औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया ब्राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि स्कूल जो हैं वो दोबारा ओपन कर दिए गए, जो 9th और 10th की क्लासेस को, ये जानते हुए कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सिर्फ हम लोगों का वहम था, ये एक हकीकत नहीं थी। जब स्कूल्स में बच्चों के टेस्ट किए गए तो बहुत से बच्चों के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव निकले, जिसकी वजह से बहुत सी क्लासेस को, स्कूल्स को बंद कर दिया गया। सिंध में तो 10-12 स्कूल जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। पंजाब में भी बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के जो टेस्ट किए गए तो पॉजिटिव निकले, टीचर्स के पॉजिटिव निकले, उन स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया। अब हुकूमत ये सोच रही है कि स्कूल जो हैं वो दोबारा रीओपन नहीं किए जाएंगे, बल्कि इनको बंद ही रखा जाएगा। अब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ये अभी हुकूमत फ़ैसला नहीं कर पाई। कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है। हमारी एहतियात अभी भी उतनी ही करना लाज़िम है, बल्कि उससे ज़्यादा करनी लाज़िम है, क्योंकि ये चेन टूटती टूटती एक दफ़ा फिर से चल पड़ी है। इसलिए हमें कोरोना के हवाले से एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। कोरोना वायरस जो है ये, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको समझने के लिए अभी इंसान को बहुत साल लगेंगे, इसलिए इसको समझना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो आज मैं जिस कोरोना वायरस के बारे में बात कर रही हूँ, इसने आधी से ज़्यादा दुनिया को मुतासिर किया हुआ है। पहले हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस असल में वायरसेस का एक ग्रुप है जो कि माजी में भी एग्जिस्ट करता था। माजी में भी कोरोना वायरस की दूसरी किस्म हमने देखी हैं। 2003 में चाइना में सार्स आया था। इसके बाद 2012 में सऊदी अरब में मेर्स आया था, और ये दोनों भी कोरोना वायरस की ही इकसाम थी। इनको कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शेप एक क्राउन यानी एक ताज जैसा है, और क्राउन को लैटिन में कोरोना कहा जाता है, और यहाँ से नाम आया कोरोना वायरस। और जो अब कोरोना वायरस आप देख रहे हैं, इसका नाम रखा गया है नोवल कोरोना वायरस 2019 कोविड-19। और 2019 के लास्ट में चाइना के शहर वुहान से अब तकरीबन ये काफ़ी आधी से ज़्यादा दुनिया में जो है ये फैल चुका है। कोरोना वायरस के नुकसानात को देखें तो उसने ना सिर्फ करोड़ों लोगों को बदतरीन मुतासिर किया है, बल्कि लाखों जो है वो ज़िंदगियाँ, उनको लुक़मा अजल भी बना डाला। लोगों को नफसियाती तौर पर इसने इंतहाई खौफ हरास लोगों में पैदा कर दिया। दुनिया का माशी निज़ाम बुरी तरह से बहरान का शिकार हो गया। दुनिया माशी तरक्की की राह में सैकड़ों साल पीछे चली गई। सच कहते हैं कि लोग इस पैनाडेमिक को सदियों तक याद रखेंगे। जिनके अपने इस वबा की वजह से दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, वो लोग जब जब इसका नाम सुनेंगे उनकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। जहाँ कोरोना ने आलमी मुआशी निज़ाम को धर्म भरम कर दिया, वहाँ लोगों की नफ्सियात को भी खूब झंझोड़ा है। बहुत से लोगों को गफलत की नींद से जगाया, लोगों के अंदर खौफ खुदा पैदा कर दिया, उनके अंदर रिश्तों से मुतल्लिक एहसास पैदा कर दिया। लॉकडाउन की वजह से घर के अफराद को, जहां वो इकट्ठे मिलकर नहीं बैठ सकते थे, अब इकट्ठे मिलकर बैठने का मौका मिला, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, एक दूसरे के अंदर सुख दुख को बांटने का एक जज्बा पैदा हुआ, जो आजकल के मशीनी दौर में कहीं खो गया था। और ये सबसे ज़्यादा दूसरे तबकात के लोग जो हैं उनको माशी मदद करने का जज्बा पैदा हुआ। एहतियात के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा माशरा जो है वो 3 तबकात पर मुश्तमिल है। एक तबका कहता है कि कोरोना वायरस है ही नहीं, वो सिर्फ लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा करने की एक आलमी साजिश है। दूसरा तबका कहता है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट तो करता है, मगर ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तीसरा तबका जो कहता है कोरोना वायरस बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्जिस्ट करता है, और हमने एहतियात ना की तो ये हमें बदतरीन मुतासिर करेगा। अब हमें सोचना ये है कि हमें इन तीनों तबकों में से किस तबके को फॉलो करना है। जाहिर है हम तीसरे तबके को फॉलो करेंगे। हमें मुकम्मल एहतियात के साथ इस बीमारी का, इस वबा का मुकाबला करना है। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस, स्टे एट होम की पॉलिसियों पर अमल करके हम खुद को और अपने प्यारों को इस मुहल्लक वायरस से महफूज रख सकते हैं। याद रखें, एहतियात है तो सेहत है, सेहत है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो फिर सब कुछ है।
کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ دنیا کے اپنے نہیں ہیں، لیکن اپنوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے اور اپنوں سے جڑے اپنوں کے لیے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ گھروں میں رہیں، کم سے کم باہر نکلیں، سینیٹائزر کو یوز کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، اور جو ہے بچوں کو گھر سے باہر پلیز خدا را نکلنے مت دیں، اور یہ مت سوچیں کہ یہ وائرس نہیں ہے یا یہ وائرس ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، جن کے لقمہ اجل ہو گئے ہیں، جن کے گھر کے افراد، جن کے جوان لوگ لقمہ اجل ہو گئے، ان سے جا کر پوچھیں کہ یہ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ خدا کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے اور اپنے سے جڑے اپنوں کے لیے پلیز، اور اپنا جو ہے زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور مجھے میری اگر بات آپ کو اچھی لگی ہو، بری لگی ہو، تو کمنٹس میں پلیز ضرور بتائیے گا، اور جو ہے میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔